और फिर अजीज़ान गिरामी यहां पर महसूस करें आज़ादारी की अहमियत और इफादियत और ज़रूरत, समझें दुश्मन अज़ा इस आज़ादारी के फ़लसफ़े को। ये दुश्मन अज़ा दर हकीकत फ़लसफ़ा आज़ादारी को समझता नहीं है। ये फ़लसफ़ा अज़ा इतना अजीम है, ये बेहतरीन शिफाखाना है, ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जब दुनिया के मरीज़ थक जाते हैं और कोई तबीब उन्हें इलाज नहीं कर पाता तो वो फ़र्श अज़ा पर बैठ के दो आंसू गिराते हैं और अल्लाह उन्हें शिफा अता कर देता है। जब दुनिया में कहीं भी तालीम के नाम पर चक्कर मिलता हो और तालीम ना मिलती हो तो फिर ये फ़र्श अज़ा है जो तालीम के साथ तरबियत भी देती है। कितने ही लोग इधर बैठे होंगे जिनकी ज़ियारत मैं कर रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, मगर वो कभी भी अपने आम जिंदगी में फ़र्श पर बैठने की आदत नहीं रखते। उन्हें गद्दा चाहिए, उन्हें सोफ़ा चाहिए, उन्हें सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पत्थर भी चुभेगा तो बैठने को तैयार हैं, यहाँ सर्दी भी लगेगी तो बैठने को तैयार है। इसलिए कि तुम्हें क्या मालूम इस फर्श की मंजिलत क्या है। यही तो वो फर्श है जो अर्श से राब्ता करवाता है, यही तो वो फर्श है जो दर हकीकत हमें नूरानियत से वाबस्ता कर देता है। ये फर्श कोई मामूली फर्श नहीं है। जब हम दुनिया में चाहते हैं ना कि हमें मेराज मिले तो हम मजलिस में आके बैठ जाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि हमें मेराज मिले तो हम इस फर्श पे इसलिए आकर बैठते हैं कि यहाँ मासूमीन आकर बैठते हैं, यहाँ औलिया इलाही आकर बैठते हैं। हम अपने मेराज को पा लेते हैं जब फर्श अज़ा पर आकर बैठते हैं। कुरान मजीद में आज़ादारी पर चंद आयतें हैं, वो सुन लीजिए जल्दी जल्दी। मैं अपने बच्चों को आज़ादारी के ऊपर कुरान मजीद से बात करना चाह रहा हूँ। पहली यही आयत जिसमें हजरत ईसा ने अपने रोज़े विलादत पर सलाम भेजा है, रोज़े शहादत पर सलाम भेजा है, रोज़े रहलत पर सलाम भेजा है। मजलिस अज़ा भी कुरान में है और महफिल मीलाद भी कुरान में है। एक कदम आगे बढ़िए। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब से कहा, ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, है मेरे हबीब बार बार दोहराओ, एक बात को कई बार कहो, एक ही बात को चंद मर्तबा दोहराओ, इसलिए कि बार बार दोहराने से मोमिनीन को फायदा होता है। कुरान अपने हबीब से, अल्लाह अपने हबीब से मुखातिब है, ऐ मेरे हबीब बार बार कहो, एक ही बात बार बार कहो ताकि मोमिनीन को फायदा पहुंचे। अब हमसे क्यों कहते हो कि 1400 साल पुराना करबला का वाकया बार बार क्यों दोहराया जाता है? वाह 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 वाह। कुरान अपने हबीब से कह रहा है बार बार दोहराओ, फायदा होगा। हम भी बार बार दोहराएंगे ताकि मोमिनीन को फायदा होता चला जाए। हम उस वक्त तक दोहराते रहेंगे जब तक दुनिया में एक यजीदी बाकी है। ये जिक्र बार बार दोहराया जाए, ये जिक्र बार बार दोहराया जाए। नारे हैदरी। टाइम मेरे पास कम है, जरा आप इसी तवज्जो के साथ सुनते रहेंगे। मुझे अजान पर मजलिस को खत्म करना है। तवज्जो है ना बात की? भाई देखिए, कुरान मजीद में जहां हजरत मूसा का किस्सा है वहीं फिरौन का भी तो है। आप नमाज अभी पढ़ेंगे तो सजदा रखेंगे ना। मेरी मुश्किल यह है कि मुझसे पूछा जाता है कि आप सजदा पर सर रख के नमाज क्यों पढ़ते हैं। भाई तुम बताओ, तुम कालीन पर क्यों सर रख के नमाज पढ़ते हो? पैगंबर ने तो कपड़े पर सर रख के नमाज नहीं पढ़ी। घबरा रहे हैं आप लोग? पैगंबर अकरम ने तो हमेशा खाक पर सर रख के नमाज पढ़ी है। मट्टी का ढेला जेब में रखते थे पैगंबर जब सफर पर जाते थे, और अपनी जेब से मट्टी का ढेला, पत्थर निकालकर, मट्टी का टुकड़ा निकालकर उस पर सर रखते थे सजदा करने के लिए। पैगंबर ने तो कभी कपड़े पर सर नहीं रखा। मुझसे कहते हैं कि सजदगा के ऊपर सर रखकर ये नमाज पढ़ते हैं, ये बुत परस्ती कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? क्या सजदगा का एहतराम कर रहे हैं? कहाँ सर रखें भाई? सर तो कहीं रखना है। कहने लगे ये सजदगा के ऊपर, घबरा रहे हैं? ये सजदगा के ऊपर सर रखकर नमाज पढ़ते हैं, ये शिर्क हो रहा है। तो मैंने कहा भाई आप बता दीजिए आप कहां सर रख के नमाज पढ़ते हैं? कह रहे हम जहां जगह मिलती है रख लेते हैं। तो मैंने कहा आप बड़े मुशरिक हैं या मैं? आप तो हर जगह सर रख लेते हैं, मैं हर जगह सर नहीं रखता। मेरा सर इतना छोटा नहीं है जो हर जगह आ जाए। मेरे सर के लिए खाके शिफा चाहिए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब ये जो खाके शिफा है इसे बोलते हैं, खाके शिफा को बोला जाता है कि ये खाके शिफा जो है ये हुसैन इब्न अली की
बदन मुबारक से मस होने वाली खाक है, और इस खाक के ऊपर मेरे मौला हुसैन का खून गिरा है। मैं जरा उनसे भी मुखातिब हूं। और फिर जब ये तो उन्हें रास्ता नहीं मिला, किस लिए कि पैगंबर अकरम ने हदीस में फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए खाक को सजदगा बनाया है, और ये हदीस फरीकैन और तमाम मसालिक के नजदीक सही सनद हदीस है। मुझे पूछना चाहिए कि आप खाक पर सर क्यों नहीं रखते? मुझसे पूछा जा रहा है। मुझे पूछना चाहिए कि आप हाथ खोल कर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मुझसे पूछा जा रहा है कि हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हैं? साबित करे कोई पैगंबर ने हाथ खोल के नमाज न पढ़ी हो। सहाबा किराम ने हाथ खोल कर नमाज पढ़ी है, पैगंबर ने हाथ खोल कर नमाज पढ़ी है। तुम बताओ कि तुम हाथ खोल के नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मुझसे पूछ रहे हो कि उल्टा हो रहा है। पूछना तो मुझे चाहिए, उल्टा तो मुझसे पूछते हो। दौर चला गया कि जब हम दिफा करें, अब दिफा का दौर नहीं रहा, अब हमले की जरूरत है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं इल्मी हमले की बात कर रहा हूं। तवज्जो है आप हज़रात की? बहुत हो गया जो हम इल्मी जवाब देते आ रहे हैं करसे से, अब आपको इल्मी जवाब देना पड़ेगा। अब दौर चला गया, अब तालीम का दौर है, अब कंप्यूटर का दौर है, अब तुम कहीं छुप नहीं सकते। हम तो वैसे ही चौक पर बैठे हुए हैं। ये कौम कम होगी मगर बुज़दिल नहीं है। तवज्जो है? हम मजलूम हैं, मजबूर नहीं है। मजलूम और होते हैं, मजबूर और होते हैं। तो कहते हैं साहब, इस खाक के ऊपर आप सर रखते हैं, इस खाक के ऊपर आप सर रख कर सजदा करते हैं। इस खाक पर तो जहां हुसैन का खून गिरा है, वहां यजीदी लश्कर के जालिमों और कातिलों के भी खून गिरे हैं। तो फिर ये मोतबर कैसे हो गई? अब जब वो जवाब नहीं हुआ तो फिर ये बात निकाली, कहने लगे कि क्योंकि इस खाक के ऊपर इमाम हुसैन का खून गिरा है, और इस खाक के ऊपर मसलन यजीदी लश्कर का नजिस खून भी गिरा है, तो ये खाक तो दोनों खूनों को लिए हुए, तो आप इसका एहतराम क्यों करते हैं? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर इस खाक पर दोनों खून गिरे हैं तो इसका एहतराम नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उन्हीं में से होंगे जो कुरान का भी एहतराम नहीं करते होंगे। आप कुरान का बोसा भी नहीं लेते होंगे, इसलिए कि कुरान में शैतान का तस्करा भी है और अल्लाह का तस्करा भी है। कुरान मजीद में मूसा का तस्करा भी है और फिरौन का तस्करा भी है। कुरान में नमरूद भी है और हजरत इब्राहीम भी है। कुरान में हामान और शद्दाद भी हैं और औलिया इलाही भी हैं, और जुमला कहूं कुरान में अबू लहब भी है और मोहम्मद मुस्तफ़ा भी है। तो फिर आप तो कुरान का भी एहतराम नहीं करते होंगे। अजीज़ान गिरामी, जरा महसूस कीजिएगा बात। अब यहां कुरान मजीद हमें कह रहा है कि ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, बार बार दोहराओ। तो बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि कुरान ने बड़े पुराने किस्से दोहराए हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है पुराने किस्सों को दोहराना। जो अपनी माजी भूल जाते हैं उनका हाल अच्छा नहीं होता, और जिनका हाल अच्छा ना हो उसका मुस्तकबिल भी अच्छा नहीं होता। लिहाजा कुरान मजीद ने माजी के किस्सों को दोहराया है। कुरान मजीद में माजी के किस्सों का तस्करा है। और अज़ीज़ान गिरामी, वक्त मेरे पास तंग हो रहा है, लिहाजा मुझे एक जुमला और कहने दीजिए। तवज्जो है ना हज़रात की? एक और आयत दे दूं? अज़ादारों की तक़वियत और दुश्मन अज़ा की शिकस्त। आज मैं अज़ादारी के दुश्मन की नाक रगड़वा कर जाऊंगा यहां से। तवज्जो है? तवज्जो है बात की? अजान का टाइम कितने बजे होगा? है 5:50। बिरादरान अहले सुन्नत का टाइम जी 6 बज के। अच्छा, हो सकता है कोई सुन्नी भाई बैठा हो, कोई शिया, इसलिए टाइम मुख्तलिफ बता रहे हैं आप। भाई एक टाइम बताइए। 6:05 पर अजान हो जाती है, 6:05 पर। तो इसका मतलब 10 मिनट है मेरे पास। बढ़ाइएगा नहीं, आपकी गर्दन पे आएगा जी।
6:05 तक मुझे पढ़ना है। अभी 5 मिनट फजाइल और सुन लीजिए, 5 मिनट मसाइब। अब मसला यह है कि कुरान मजीद में आज़ादारी पर दलील दे रहा था। मैं कुरान से बात कर रहा हूं, हम जो कर रहे हैं कुरान के मुताबिक कर रहे हैं। एक आयत आपने सुन ली, अस्सलाम अलैया यौमा वुलिदतु यौमा यमूतु यौमा अमूतु यौमा उबअसु हय्या। दूसरी आयत आपने सुन ली, ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। बार बार दोहराओ, वही मरसिए, वही नौहे, वही मसाइब। तवज्जो है, वही पुराने किस्से, वही वाक़या करबला, वही मसाइब का बयान, वही पुरानी बात दोबारा दोहराओ, इसलिए कि बार बार पढ़ने से मोमिनीन को फ़ायदा होता है। तीसरी आयत सुन लीजिए कुरान मजीद से आज़ादारी के ऊपर दलील। और वो आयत ये है, वमन युअद्दिम शाइर अल्लाह, सूरह हज, वमन युअद्दिम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है उसका दिल साहिब तक़वा होने के लिए तैयार होता है। वही आदमी मुत्तकी होगा जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा। अल्लाह और है, अल्लाह की निशानी और है, ये दोनों एक नहीं है। वमन युअद्दिम शाइर अल्लाह, गुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, ये मुज़ाफ मुज़ाफिल है मदरसे की ज़बान में। ज़ैद का गुलाम, ज़ैद और है, गुलाम और है, ये दोनों एक नहीं है। शायर अल्लाह, अल्लाह की निशानी, अल्लाह और है, निशानी और है। अल्लाह ने अपनी ताज़ीम की बात नहीं की है, निशानी की ताज़ीम की बात की है। अल्लाह की तो इबादत होती है, निशानी की ताज़ीम होती है। अच्छा, अगर मेरी बात अब तक रोशन नहीं है तो मिसाल लीजिए। भाई, हर साल मिलियनों तादाद में पूरी दुनिया के अंदर 10 ज़िलहज्जा, ईद ए ज़ुहा, जानवर ज़िबह किए जाते हैं। लाखों की तादाद में तो पाकिस्तान में जानवर ज़िबह होता है, और 25-30 लाख तो मक्के में जानवर ज़िबह होता है। और पूरी दुनिया के जानवर अगर मिलाएं तो करोड़ों और मिलियनों की तादाद में लोग जो है वो कुर्बानी कर रहे होते हैं। वो जिस जानवर के गले पर छुरी फेर रहे होते हैं उसे सजाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, खूबसूरत पट्टे डालते हैं, घुंघरू पहलाते हैं, उसका अदब करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। भाई क्यों कर रहे हो? इसलिए कि उस जानवर की शबीह है जो हजरत इब्राहिम की छुरी के नीचे आई थी। जी, वो जानवर जो दुम्बा हजरत इब्राहिम के छुरी के नीचे आया था, ये उसकी शबीह बना रहे हैं। वो दूसरा जानवर जिसे ज़िबा नहीं करना, उसका कोई एहतराम नहीं है, जिसे मंसूब कर दिया उसकी शबीह के तौर पर। हमारे दुश्मन को अल्लाह ने वही करवाया जो हम भी कर रहे हैं। फर्क इतना है कि हम इख्तियार से कर रहे हैं, वो जहालत में कर रहे हैं। शबीह वो भी बना रहे हैं, शबीह वो भी बना रहे हैं। फर्क इतना है कि वो एक ऐसे जानवर की शबीह बना रहे हैं जो ज़िबा हो गया, और हम जब जुलजना की शबीह बनाते हैं, क्यों? इसलिए कि उसने एक खिदमत की है, एक अल्लाह की राह में कुर्बानी दी है, उस जानवर की शबीह बनाई जाती है। वमन युअद्दिम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम, अब जो जो अल्लाह की निशानियां हैं उन सब की ताज़ीम होगी, उन सब की ताज़ीम होगी या नहीं होगी? तीसरी आयत ले लीजिए, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल क़ौल। अल्लाह को पसंद नहीं है ऊंची आवाज में ऐसी कोई बात करना जो किसी को बुरा लगे। भाई, लाउड स्पीकर पे तकरीर अल्लाह को पसंद नहीं है। थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ। सूरह निसा आयत नंबर 148, अल्लाह को पसंद नहीं है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, जहरी आवाज में, ऊंची आवाज में, लाउड स्पीकर पर पसंद नहीं है अल्लाह को। मिनल कौल, वो कौल नज़्म में हो, कसीदा हो, नौहा हो, मरसिया हो या तकरीर हो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद नहीं है ऊंची आवाज में शाहराहों पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कोई बात करना जो किसी को भी बुरी लग रही हो। रोड के ऊपर खड़े होकर शाहराहों से गुजरते हुए ऐसी कोई बात करना जो किसी को बुरी लगे, अल्लाह को पसंद नहीं है। इल्ला मन जुलिम, मगर जिस पे जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बोले मुझे पसंद है। जिस पर जुल्म हुआ है वो ऊंची आवाज में बोले, लाउड स्पीकर पे बोले। अब मुझे लाउड स्पीकर पर परमिट की जरूरत नहीं है। अबे मुझे रोड पर जुलूस ले जाने के लिए परमिट की जरूरत नहीं है। ये मेरी मेहरबानी है जो मैं आपको इत्तला कर देता हूं।
ये मेरी मेहरबानी है कि मैं आपको बता देता हूं कि आज मैं जुलूस निकाल रहा हूं। मुझे कुरान कह रहा है कि अगर मजलूम के चाहने वाले हो तो ऊंची आवाज में बात करो। जब अल्लाह कह रहा है ऊंची आवाज में बात करो। अब ये जो ऊंची आवाज में बात से डरते हैं, दर हकीकत मसला कुछ और है। भाई कुरान मजीद ने बयान कर दिया कि जो वली दम होता है, मकतूल का वारिस होता है। आप लोग घबरा तो नहीं रहे? भुट्टो साहब को किसने मारा था मुझे नहीं मालूम, आप भी नहीं बताइए। भाई कोर्ट के फैसले से पहले फैसला थोड़ी देना है हमें। भुट्टो साहब को किसने भी मारा था, मगर कितनी मुद्दत गुजर गई, जुल्फकार अली भुट्टो का केस को उठाया ना दोबारा। क्योंकि जो वली दम होता है, जो वारिस खून होता है, वो चाहे पड़पोता हो, चाहे वो 10वीं नस्ल में आ रहा हो, अगर वो खून का वारिस है तो वो केस उठाएगा। क्या साहब अभी बदला नहीं हुआ? इमाम हुसैन के गुंबद पर सुर्ख रंग का परचम क्यों लगा हुआ है? सारे गुंबदों पर सुर्ख रंग का परचम नहीं है, इमाम हुसैन के गुंबद पर क्यों सुर्ख रंग का परचम है? अरब दुनिया के अंदर दस्तूर है, जिस मकतूल का बदला बाकी होता है उसकी कब्र पर लाल रंग का परचम लगा देते हैं। ये परचम इसलिए लाल रंग का लगा हुआ है कि अभी बदला बाकी है। अब 10वीं पुश्त में भी अगर आकर कोई वारिस कहे कि मैं अपने मकतूल का बदला लेना चाहता हूं, भुट्टो साहब के जमाने में वारिस नहीं आए, आज 2-3 दूसरी तीसरी नस्ल के अंदर आकर बदले की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से मारने वाला तो किसी जहाज में फट गया। भाई फिर बदला किससे होगा, सजा किससे होगी? सजा किससे होगी? तो यही जवाब आएगा ना कि सजा उसे होगी जो मारने वाले को बोलते हैं, हिमायत करते हैं, उनका साथ देते हैं, उसे याद रखते हैं, वही सजा पाएंगे। अब अगर भुट्टो साहब को मारने वाले का कोई वारिस मौजूद है तो उसी को सजा होगी, वरना मारने वाला तो शायद कहीं फटफटा गया, वो तो अब उसे क्या सजा होनी है? तो अजीजान गिरामी 1400 साल गुजरने के बाद ये मजमा वारिस बैठा है ना, थोड़ा सा बोलिए मेरे साथ, घबराए नहीं। ये मजमा वारिस बैठा है हुसैन इब्न अली के खून का। मुमकिन है कोई कहे कि तुम वारिस कहां से आ गए, वारिस सारे मुसलमान हैं। तो बस यही तो फर्क है, कोई विरासत का ऐलान करता है, कोई छुप कर रहता है। हम तुम्हें दावत दे रहे हैं कि आओ हमारे साथ विरासत का ऐलान करो, बोलो कि तुम भी वारिस हो। हमने तो इसीलिए चौक पर मजलिस की है, हम तो इसीलिए रोड पर जुलूस लेकर जाते हैं ताकि वारिसों का मजमा जमा हो जाए। हमने तो किसी को नहीं रोका। जुमला महसूस कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कहते हैं कि हुसैन को खुद मारा था, आज बच्चे रो रहे हैं। कूफे वालों ने हुसैन को मारा था और आज उनकी नस्ल रो रही है। ये जो आज हर साल रोते हैं, ये इसलिए रोते हैं कि इनके बड़ों ने मारा था। मैं कहता हूं कि हमारा तो एक बहुत ही मोटा और वाज़े और रोशन नारा है, हम कातिले हुसैन पर लानत भेजते हैं। और अगर कोई ताल्लुक हमसे था तो हम लानत भेज के ताल्लुक तोड़ रहे हैं। तुमसे ताल्लुक नहीं है तो तुम भी लानत भेजो।